रीट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें यानी रीट परीक्षा 2022 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए मैं आज की वीडियो में लेकर के आया हूं कि रीट परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी है और लेवल 1 और लेवल 2 के जो साथी है वो रीट 2022 की योजनाबद्ध तैयारी कैसे करें। तो ये जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अनिल क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको रीट 2021 और 22 से संबंधित संपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो कि क्या है जानकारी और क्या है रीट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें और आप अपनी तैयारी को कैसे धार दे सकते हैं। तो चलते हैं, रीट में सफलता प्राप्त करने के लिए इन पुस्तकों से करें तैयारी। दोस्तों, रीट 2020 की लेवल द्वितीय की भर्ती को रद्द कर दिया गया है और अब रीट 2022 की भर्ती 62,000 पदों पर होगी, जिसकी भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगी। यानी इसके फॉर्म हैं वो मार्च के अंदर या अप्रैल के अंदर भरवाने शुरू हो जाएंगे और इस रीट 2022 की परीक्षा की संभवतः जुलाई या अगस्त 2022 में करवाई जा सकती है। यानी इसका एग्जाम है वो जुलाई अगस्त 2022 के अंदर होगा। इस पोस्ट में रीट भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण बुक्स की सूची उपलब्ध करवाई गई है और इन बुक्स को पढ़कर आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि रीट की सबसे बेस्ट बुक है वो कौन कौन सी है, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दोनों लेवल्स की। इस पोस्ट में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 भर्ती के पाठ्यक्रम, चयन प्रक्रिया, रीट 2022 के लिए उपयोगी बुक्स, इन सब बिंदुओं के बारे में पूर्ण जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। यदि आपने जी जान लगाकर तैयारी शुरू कर दी है तो आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। अन्यथा साथियों, बेरोजगारी की पीड़ा कितनी असहनीय है ये तो हम सबको पता ही है। बीएसटीसी धारकों और बीएड साथी जो कि रीट परीक्षा के माध्यम से लेवल प्रथम और द्वितीय के शिक्षक बनना चाहते हैं, विशेष रूप से मेरी बातों पर अमल जरूर करना, आपको चयन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। यानी आप यदि इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखते हैं और इसमें दी गई बातों पर ध्यान देते हैं तो रीट 2022 में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप देख पा रहे हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 भर्ती के पाठ्यक्रम, चयन प्रक्रिया, उपयोगी बुक्स, इन सब बिंदुओं के बारे में पूर्ण रूप से मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। तो चलिए, रीट 2022 का सिलेबस आप सभी को मैं बता देता हूँ। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा करवाया जाता है। ये परीक्षा 2 स्तरों पर कक्षा 1 से 5 लेवल 1 और कक्षा 6 से 8 लेवल 2 पर आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में 150 प्रश्न और 150 मिनट का समय होता है और नकारात्मक अंकन नहीं होता। लेकिन रीट 2022 के अंदर है ये पात्रता परीक्षा ही होगी। इसके बाद भी आपको एक और परीक्षा की तैयारी है वो करनी पड़ेगी, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो पात्रता परीक्षा की तैयारी भी जरूरी है क्योंकि इसके लगभग 20% मार्क्स है वो आपके मेन परीक्षा में जुड़ सकते हैं यदि पैटर्न 2012 और 13 को फॉलो किया गया। तो 2012-13 के अंदर जो टेट हुआ था उसके अंदर जो मार्क्स आए थे उसके 20% है वो मेन एग्जाम के अंदर काउंट किए गए थे। तो हो सकता है वो भी किया जाए और उसमें जिला स्तर पर मेरिट बनी थी। इस बार जिला स्तर पर मेरिट नहीं बनते हुए एक ही पेपर होगा और स्टेट लेवल पर मेरिट बनेगी, ये भी अच्छी बात है। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान की तैयारी। शिक्षा मनोविज्ञान दोनों लेवल्स में होती है, लेवल 1 और 2 में। रीट परीक्षा लेवल प्रथम और द्वितीय दोनों में शिक्षा मनोविज्ञान के 30 अंक के 30 सवाल आते हैं। आप सभी जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान विषय के लिए कक्षा 11 और 12 की शिक्षा मनोविज्ञान की बुक्स में से वो टॉपिक पढ़ें जो आपके सिलेबस में हैं। कक्षा 11 और 12 के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान की बुक्स चलती है, आप वो बुक्स लेके आएँ और आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वो पढ़ें, वहाँ से सवाल हुब टू हुब आते हैं। इसके अलावा आप अवनी पब्लिकेशन, लेखक धीर सिंह धाबाई, असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। इनकी ऑनलाइन क्लासेज भी चलती है, वहाँ भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। साथ ही बुक्स ज़रूर पढ़ें। एम.एस. राठौड़ की बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जीतू भाई 22 बाड़मेर की बुक भी बहुत ही अच्छी है, तो वो बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं। इनमें से कोई एक या दो बुक ही आप पढ़ें, ज़्यादा बुक पढ़ने से भी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ें। इन दोनों बुक्स में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। ये दोनों ही बुक आप अपने आप में बहुत ही अच्छी है। आपको जिस बुक की भाषा सरल लगे आप उस एक बुक को पढ़ सकते हैं या अधिकतम 2 बुक्स पढ़ लें, 2 से ज़्यादा नहीं पढ़ें। इस बुक्स के साथ में पूर्ण एग्जाम में आए हुए पूर्व में जो एग्जाम है उसमें आए हुए प्रश्नों के साथ में हल करते रहें, जिससे तैयारी भी अच्छी होगी और प्रश्न भी रिपीट होते हैं, इसलिए पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को अवश्य हल करें। यानी आपकी जब तैयारी अच्छी हो जाए, जब एग्जाम के अंदर 1 डेढ़ महीना रहे
तब आपको क्या करना है भाई, तब आपको टेस्ट भी देना है, तब आपको मॉडल पेपर हल करने हैं, जिससे आपकी तैयारी कैसी है और कौन सी जगह कमी रह गई इसके बारे में भी आप जान पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान के बाद अगला 2 नंबर आते हैं भाषा। भाषा फर्स्ट के अंदर या सेकंड के अंदर आप हिंदी को चॉइस करते हैं, यानी हिंदी सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो रीट परीक्षा में 2 भाषाओं का चयन भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय के रूप में करना होता है, और उन दोनों भाषाओं का 60 अंक के 60 प्रश्न आते हैं। यानी यदि अपन हिंदी भाषा को फर्स्ट या सेकंड चॉइस के रूप में लेते हैं तो हिंदी के बारे में, हिंदी संस्कृत इंग्लिश तीनों भाषाओं के बारे में बात करेंगे। हिंदी भाषा के लिए आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 से 12 तक की चलने वाली हिंदी व्याकरण की बुक पढ़ें। 60-70 रुपये की आती है, बहुत ही बढ़िया बुक है, इसमें से हुब टू हुब सवाल आते हैं। ये बुक आप बिल्कुल ही मिस नहीं करें, जरूर पढ़ें। इसके अलावा हिंदी की मिश्रा पब्लिकेशन, लेखक मनोज कुमार जी मिश्रा और राघव प्रकाशन हिंदी व्याकरण की बुक भी पढ़ सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छी बुक है, जिसको पढ़कर आप रीट में अच्छे अंक ला सकते हैं, आपका चयन हो सकता है। तो आप एक तो 100 और 1% ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक पढ़ेंगे, और दूसरी इनमें से कोई एक, या मिश्रा पब्लिकेशन या राघव प्रकाश। मेरा सुझाव बेस्ट रहेगा कि राघव प्रकाश पढ़ें, बहुत ही अच्छे से इसको लिखा गया है और बहुत ही अच्छे सवाल आते हैं। तो ये थी अपनी बात हिंदी की। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो संस्कृत भाषा लेते हैं। संस्कृत भाषा बहुत ही अच्छी भाषा है, बहुत ही अच्छे सवाल इसके अंतर्गत आते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मार्क्स कैसे ला सकते हैं। संस्कृत भाषा के लिए मिश्रा पब्लिकेशन, लेखक मनोज कुमार जी मिश्रा की बुक पढ़ें, या साफल्यम, लेखक डॉक्टर लोकेश शर्मा आरएएस की बुक भी पढ़ सकते हैं। ये दोनों ही बुक्स रीट परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। इसके अलावा आरएएस लोकेश जी शर्मा है, इनकी कोचिंग साफल्यम से आप ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो संस्कृत के अंदर आप 30 में से 30 नंबर भी ला सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौका रहेगा आपके पास, तो आप ये ऑनलाइन कोचिंग जरूर कर लें और साफल्यम को जरूर पढ़ें संस्कृत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि इसके अलावा इंग्लिश की बात करनी रह गई थी। इंग्लिश भाषा के रूप में बहुत सारे साथी लेते हैं। रीट भर्ती परीक्षा में अंग्रेजी भाषा को प्रथम भाषा के रूप में चयन करें, या अंग्रेजी भाषा के लिए द्वितीय भाषा के रूप में चयन करें, तो च्यवनप्राश प्रकाश BK रस्तोगी की बुक पढ़ें। रस्तोगी बहुत ही बढ़िया बुक है, ये बुक रीट परीक्षा के लिए अच्छी बुक्स है। इंग्लिश की बहुत ही कम लड़के लेते हैं, लेकिन जिनकी इंग्लिश अच्छी है और जिनकी BA में इंग्लिश रही है, तो वो एक भाषा इंग्लिश ज़रूर चॉइस करें, अन्यथा उनके लिए समस्या हो सकती है। अब लेवल प्रथम की बुक्स की बात करेंगे, क्योंकि ये 30 सवाल थे, लेवल 1 और 2 दोनों में कॉमन थे, तो अपन ने इसकी बात तो कर ही ली कि 1 और 2 के अंदर 90 सवाल जो हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश और मनोविज्ञान। अब अपन दोनों ही लेवल की अलग अलग बात करेंगे। पर्यावरण के लिए लेवल 1 रीट लेवल प्रथम पर्यावरण अध्ययन में 30 में से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, और पर्यावरण के लिए आप कक्षा 5 तक की पर्यावरण विषय की बुक्स पढ़ें। क्या करना है, कक्षा 5 ही तक की पर्यावरण विषय की बुक आप पढ़ें, उसमें से हुब टू हुब सवाल आते हैं, और बहुत ही अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो पूरे 30 में से 30 कर सकते हैं। कक्षा 6 से 10 तक की सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की बुक्स में से भी वो टॉपिक पढ़ें जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। यानी इसका अलावा सिलेबस भी होता है, तो उसमें से आपको सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की बुक्स 6ठी से 10वीं तक की लेनी है, और उसमें से जो आपके टॉपिक सिलेबस में वही पढ़ने हैं, सारा कचरा नहीं पढ़ना है। इनके साथ आप एक कोई भी गाइड भी पढ़ सकते हैं जिसकी भाषा आपको सरल लगे, या महेश बर्णावाल की NCERT आधारित बुक भी देख सकते हैं, या लक्ष्य की बुक्स भी देख सकते हैं। ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप NCERT की ये बुक्स पढ़ लेंगे, पहली से 5वीं तक के पर्यावरण और 6ठी से 10वीं तक की सामाजिक और विज्ञान के आपके जो टॉपिक है, तो आपके पर्यावरण में कोई समस्या नहीं रहेगी। इससे ज़्यादा पढ़ना है इसको। अब गणित की बात कर लेते हैं। रीट लेवल 1 के लिए गणित विषय के भी 30 अंक और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपका मेरिट निर्धारण करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो गणित से घबराते हैं, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं। गणित विषय के लिए आप कक्षा 8 तक की गणित विषय की बुक्स पढ़ सकते हैं जो स्कूलों में चलती है, या RS अग्रवाल या रामनिवास मथुरिया की गणित की बुक भी पढ़ सकते हैं। गणित विषय का बार बार अभ्यास करें, क्योंकि ये विषय है जिससे आपके चयन की संभावना अधिक होगी। गणित का एक ही सूत्र है कि आपको बार बार ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर मिलाने हैं। तो गणित बिल्कुल ही हार्ड नहीं है, और आप उसमें आराम से सवालों का उत्तर दे पाएंगे, और 30 में से 30 करने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब लेवल 2 की बात कर लेते हैं। सामाजिक अध्ययन विषय के लिए उनको कौन सी सब्जेक्ट, कौन सी विषय वो किताब पढ़नी चाहिए। रीट परीक्षा में सामाजिक अध्ययन विषय के 60
के 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, 60 अंक के 60 सवाल आते हैं जिन्होंने एसएस ले रखी होती है, सामाजिक सोशल साइंस ले रखी है। सामाजिक अध्ययन के लिए कक्षा 6 से 10 तक सामाजिक विज्ञान की बुक से जो टॉपिक पढ़ें जो आपके सिलेबस में, आपको 6ठी से 10वीं तक की किताबें 100 और 1% पढ़नी है जो आपके टॉपिक है। और इसके साथ ही आप लक्ष्य पब्लिकेशन की गाइड पढ़ सकते हैं। लक्ष्य बहुत बढ़िया छापती है, तो लक्ष्य पब्लिकेशन की आप गाइड भी साथ में पढ़ें। इसके अलावा कक्षा 11 और 12 की इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल की पुस्तकों में से अपने सिलेबस के टॉपिक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 11th और 12th के अंदर जो इतिहास, राजनीति और भूगोल के अंदर आपके टॉपिक जो दिए गए हैं रीट में, उन्हीं को आपको पढ़ना है और द बेस्ट पढ़ना है। इन किताबों से बाहर ज़्यादा कुछ नहीं आता है। इसके अलावा बात करेंगे विज्ञान की, जो साइंस मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए रीट लेवल द्वितीय विज्ञान विषय में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेवल सेकंड विज्ञान विषय के लिए कक्षा 6 से 10 तक की राजस्थान बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकें पढ़ें। और इसके साथ ही लुसेंट पब्लिकेशन बहुत ही बढ़िया किताब है। सामान्य विज्ञान की बुक से टॉपिक वो पढ़ें जो आपके सिलेबस में है, या लक्ष्य पब्लिकेशन की गाइड भी ले सकते हैं। तो विज्ञान वाले 30 में से 30 सवाल है वो अधिकतर लुसेंट या और 6ठी से 10वीं तक की विज्ञान में से मिल जाते हैं। तो आपको विशेष रूप से इन बुक्स पर ही ध्यान देना है। इसके अलावा भी गाइड पढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्य की पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लेवल 2 गणित विषय के लिए कौन सी बुक ठीक रहेगी? रीट लेवल द्वितीय में गणित विषय में 30 अंक पूछे जाते हैं। सेकंड लेवल गणित के लिए भी आप कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकों के साथ RS अग्रवाल या रामनिवास मथुरिया की बुक्स ले सकते हैं। यानी लेवल 1 और 2 के अंदर यही समान है। इनका थोड़ा सा लेवल होता है वो 6ठी से 8वीं यानी 10वीं तक लेवल का होता है, और लेवल 1 के पेपर में मैथ का लेवल है वो 5वीं तक या 8वीं तक अधिकतम हो सकता है। यानी उनका लेवल 1 का थोड़ा सा सरल और लेवल 2 का थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। इसके अलावा अपन बात करेंगे शिक्षण विद्या, बहुत पूछी जाती है। जब पात्रता परीक्षा टेट होगी, रीट जिसको अपन नाम दे दिया है, वसुंधरा जी ने पहले दे दिया था और अब अशोक जी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, तो उसके अंदर शिक्षण विधियों की बहुत बड़ी भूमिका है। रीट शिक्षक परीक्षा में शिक्षण विधि एक महत्वपूर्ण पार्ट। रीट शिक्षण विधियों के लिए आप चौहान पब्लिकेशन, लेखक डॉक्टर S मंगल या शंकर चौधरी की बुक पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुकें हैं। इसके अलावा यदि आपके आस पड़ोस में कोई ऐसी बुक छापता है तो बहुत बढ़िया बुक हो, तो इसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अनिल क्लासेज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस समय समय पर मिलती रहती है। इसके अलावा दोस्तों, हर प्रतियोगिता का सबसे बड़ा प्रश्न यही रहता है कि मैं बुक राजस्थान बोर्ड की पढूं या NCERT की। दोस्तों, NCERT की नई बुक आ गई है, इसलिए आप NCERT की नई बुक जरूर पढ़ें। मुख्य रूप से आपको राजस्थान बोर्ड और NCERT दोनों की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। आपके पास में यदि समय हो तो आपको दोनों की पुस्तकें पढ़नी है। तो रीट 2022 बहुत ही अच्छा पेपर आप सभी का होगा। यदि आप ये बुक्स पढ़ते हुए बहुत ही अच्छी मेहनत करते हैं तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक पाएगा। लेवल 2 के अंदर लगभग 30,000 से लेकर 35,000 तक पद आने की संभावना है। 30 से 35,000 पद 2022 वाले एग्जाम में होंगे, और लेवल 1 है वो भी 10 से 15,000 तक पद उनके भी आएंगे। जो लेवल 1 की भी चल रहा है 2021 वाली भर्ती, वो पूर्ण हो रही है, तो 15 और 15 30,000 इनके हो गए, और 30,000 लगभग लेवल 2 के हो गए। यानी बराबरी का मामला ही रहेगा। तो लेवल 1 के अधिकतर साथी है उनको पोस्टिंग अभी मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिलने वाली है। उससे संबंधित भी वीडियो में समय समय पर जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है डालता रहता हूँ, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका रिस्पांस मिलता रहे, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर अपने दोस्तों तक जरूर कीजिएगा, जिससे वो भी ये लाभ उठा सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। रीट 2022 आप सभी का सिलेक्शन होगा, और अनिल क्लासेज पर आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और अभी से तैयारी में लग जाएं। बेस्ट ऑफ लक।